ठीक है, एक अगला सवाल। ज्वेलर्स के पास ये सवाल बाज लोगों को नहीं समझ में आया। बाज ये कह रहे हैं, ये इनका भी कहना है कि ज्वेलर को पैसे देते हैं और हाथों हाथ नहीं मिलता है ज्वेलरी। ये नहीं जायज़ है, बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया जा चुका है। आपको ज्वेलरी खरीदनी है, पैसा लेके जाइए, पैसा दीजिए, फ़ौरन पूरी ज्वेलरी पूरा पूरा पैसा दीजिए, पूरी ज्वेलरी लीजिए, यही जायज़ है, इसके अलावा नहीं जायज़ है। दोनों तरफ से जी। किसी भी शेख, एक तरफ से अगर वो उधार रहता है तो नहीं जायज़ है। बाज औकात ये होता है कि कोई डिजाइन किसी ने पसंद किया, वो डिजाइन रेडी हुँ, नहीं है, अब वो जी, डिजाइन वो बनाएंगे। हम्म। हुँ, अब वो जी, बनाने के लिए उसको कुछ एडवांस चाहिए। हुँ, ठीक है, अब हम जी, उसका एडवांस दें, फिर एडवांस बैलेंस यानी कि यदन भी यदि हाँ, नहीं हुआ। हाँ, जी। ठीक है, अब तो इस उसका हल मुश्किल मैं का क्या बताऊँ? सोल्यूशन हो सकता है? आप हाँ, दोनों के है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पास। बताइए, खरीदने वाले के बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ, बेचने वाले के, मुस्लिम हुँ, बेचने वाला हो, मुस्लिम खरीदने वाला हुँ, हो। जी। हुँ। मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, लेकिन मसला ये है ना कि अ, अभी इस ज़माने में लोगों को वो जो हराम है उसी को हलाल करके आपको देना है। सॉल्यूशन उनको नहीं, हल नहीं चाहिए। जो वो बता रहे हैं ना उसी को किसी तरह आपको हलाल करना है। तो वो वाला नहीं है मेरे पास, उसका हल मौजूद है, बहुत खूबसूरत हल। उसका हल ये है कि आपको कोई खास डिजाइन की ज्वेलरी चाहिए, ठीक है? आप सोनार के यहाँ जाइए, उससे सिक्का खरीदिए। उसके पास सिक्के होते हैं ना सोने के, कॉइन्स। आप उससे सिक्का जी। खरीदिए, आपको 100 ग्राम का 10 ग्राम का अलग अलग मिलेगा। आप उससे सिक्का खरीद लिए, पैसा आपने दे दिया, सिक्का खरीद लिया। अब ये मामला खत्म हो गया, वो पैसा ले लिया, आपने सोना ले लिया, ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। अब आपको जेवर बनवाना है, आपको मान लीजिए कोई भी जेवर बनवाना है, आपने वो सिक्का उसको दिया कि भाई ये सिक्का तो अब मेरा है ना, ये लीजिए, मेरे लिए इस सोने से फला डिजाइन का जेवर बना दीजिए। अब जाहिर है वो फ्री में तो नहीं बनाएगा, वो एक कारीगर है, वो अपनी जो है कारीगरी लेगा, मजदूरी लेगा। तो मेरे इस सिक्के से आप जेवर बना दीजिए। कितनी मजदूरी बनेगी आपकी? मजदूरी। यहां पर बयो शेरा नहीं है, पहले वाले मामले में खरीदो फरोख्त है। यहां पर क्या रिश्ता है हमारा उस ज्वेलर के साथ? मैं एक जो है मुस्ताजिर हूं, वो मेरा अजीर है। मैं काम चाहता हूं, वो मेरा काम करेगा, मुझे सर्विस देगा। अब यहां पर वो कहे कि मैं ये जेवर फला डिजाइन का जेवर बनाने का इतना इतना लूंगा, कोई बात नहीं है, ये लीजिए बनाइए आप, जब आप बना के कंप्लीट कर देंगे फिर मैं आपको आपकी उजरत दूंगा। ये तरीका मौजूद है। समझ में आई बात या नहीं? मेरी वाज़ेह है बात? जी। जी, बात वाज़ेह है। बहुत अच्छी एक आइडिया, तरीका और बारकल्लाह भी है फीक। मेरे देखिए सब पास। लोग, एक शेख ने तरीका एक तरीका बताया, और एक भी अच्छा है। सॉल्यूशन बताया। जी शेख, बताइए। एक तरीका और भी है, थोड़ा सा इससे मुश्किल है वो। ये वाला तो बहुत आसान था। उससे मुश्किल एक तरीका ये है कि जब आप सोनार के पास जाते हैं, किसी खास डिजाइन को ऑर्डर करते हैं कि मेरे लिए ऐसा जेवर बना दीजिए, तो आपसे एडवांस क्यों मांगता है वो? वजह क्या है आप बताएं जैद भाई। इनसिक्योरिटी होती है, कस्टमर नहीं आएगा, मैं बना लूंगा और वो नहीं आएगा, क्योंकि ये उसको होता है। क्योंकि आपने ये बता रखा है कि मैं बेईमान हूं, मैं नहीं भी आ सकता हूं, है ना? अगर उसे 100% यकीन हो कि एक मुसलमान है, मुसलमान वादा करके वादा खिलाफी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, तो फिर क्या वो बना के देगा कि नहीं आपको? तो तो बनाने देगा। आप पहले अपने आप को, अपने समाज को ईमानदार बनाइए, मुसलमान के अंदर जो औसाफ होते हैं वो पैदा कीजिए। आप ये साबित कीजिए कि नहीं, मैंने अगर बोला है कि आऊंगा तो आऊंगा, फिर वो आपसे कोई एडवांस नहीं मांगेगा। लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने इससे एडवांस नहीं लिया तो ये बेईमान है, खासतौर से जो मुसलमान होते हैं, वादा खिलाफ होते हैं, वो नहीं आएगा पलट के, इसलिए वो आपसे सिक्योरिटी मांगता है। तो ये आप कीजिए कि पहले अपने आप को बनाइए, अपने आप को साबित कीजिए कि हाँ मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैं कह रहा हूं तो आऊंगा, तब वो आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। जी, बिल्कुल सही।